आज का हमारा सफ़र रहने वाला है गबोन से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेरी कंट्री नंबर 160। पहली बार मैंने कोई एयरपोर्ट देखा है जिस पे ऐसे फ्री में चीज़ें रखी हुई हैं। इंडियन एम्बेसी आज कोई फ़ोन नहीं उठाया, मेरे को पता था नहीं उठाएगी, सो रहे होंगे, कोई नहीं उठाएगी। भाई बहुत ही बढ़िया बंदा है यार, मतलब ये आके खड़ा है 11:30 बजे का, ठीक है, और भाई 1:30 बज चुका, अंदर इमिग्रेशन के पास आ गया मेरे लिए लड़ने के लिए, 4 बंदों से लड़ रहा है बंदा। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, आई विल रिमेम्बर इट। नोबडी डज सो मच इन अफ्रीका फॉर एनीवन। आपको पता ही है भाई, फिर मेरे को देशद्रोही साबित कर देंगे अगर मैं कुछ भी बोल लूंगा तो। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन से। मेरे को आज तीसरा दिन हो गया है गबोन के शहर लिब्रेविले में। पहले दिन तो मैं आया था सुबह सुबह, जो आपने देखा, उसी दिन सिटी टूर सा लिया था। फिर अगले दिन मेरा प्लान था यार ट्रेन लेके यहाँ से फ्रांसेविल जाना और फिर फ्रांसेविल से बस लेके रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल ब्राज़ाविल तक जाना। पर जो मेरा गाइड था वो बोला भाई रोड बहुत ही बेकार है, फ्रांसेविल तक की ट्रेन भी कई बार कहते 12-13 घंटे है पर लगा देगी 24 घंटे। फिर बस भी नहीं पता कितने बजे चलेगी, क्या चलेगी, और वो बस भी लगभग 18 से 20 घंटे लगा देती है। तो मैंने कहा भाई 40-44 घंटे शरीर तुड़वाने कोई मतलब नहीं है। वैसे वीडियो यार बन जाती, ट्रेन का मैं फ़ैन भी हूँ, मेरे को जाने का मन भी था, पर फिर मैंने यार फ़्लाइट ही बुक करा ली। मैंने कहा छोड़ो यार फ़्लाइट में ही चलते हैं। तो यहाँ से मैंने फ़्लाइट बुक कराई लिब्रेविले से ब्राज़ाविल की, और ये फ़्लाइट सिर्फ मात्र 1 घंटे की फ़्लाइट है, और ये फ़्लाइट मेरे को पड़ी है भाई 26,000 इंडियन रुपीज़ की। एक घंटे की फ़्लाइट यहाँ पे अफ्रीका में इतने की चलती है, और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी अगले देश से जो अगले देश जाऊँगा ना, फ़्लाइट का प्राइस सुन के आप बेहोश हो जाओगे। 1-2 वीडियो रुक जाओ, आपको पता चलेगा। रात को है भाई यहाँ से फ़्लाइट 8:45 पे, और वहाँ पर पहुँचेगी 10:10 पे। अभी बज रहे दोपहर के 1। मैंने यहीं रुका था मैं 3 दिनों से। ये नमस्ते इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट है। रूम मेरे को सही लगा भाई, एसी चलता रहता था पूरे 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं थी, लाइट वाइट की कोई दिक्कत नहीं। वाईफाई थोड़ा वीक था भाई रूम्स में। यहाँ पे इनके रेस्टोरेंट है, वाईफाई सही है, सही चलता है, पर यहाँ का खाना मेरे को ओके सा लगा, मतलब जैसे 10 में से 7 नंबर दे सकता हूँ मैं। और ये होटल मेरे को पड़ा था भाई 32,000 सीफा का, जो यहाँ की करेंसी है। वैसे 35,000 बोल रहे थे, फिर थोड़ा बहुत कम गुम करके 32,000 तक आए थे। ज़्यादा दिनों के लिए लोगे तो शायद आपके लिए और कम कर दें। फिर यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 5 ही किलोमीटर है। यहाँ पे भाई बैठते हैं अभी 5 बजे तक, यहाँ से लंच वंच करके चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे 10 बजे पहुँचेंगे। इमिग्रेशन करते करते होटल पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे। 11 बजे तो कुछ भी खाने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे लेट लंच करके चलेंगे, इंडियन भरपेट खा के। आज का हमारा सफ़र रहने वाला है गबोन से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेरी कंट्री नंबर 164 64 या 65 62 63, अच्छा 164 तो ये है 165 की तरफ। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया भाई काउंटिंग में। चलो भाई शाम के लगभग बज गए हैं 5। ओके बाय बाय। 5:30-40 हो गए, पता नहीं कितना हो गया यार। मैं बात करने लग गया था यहाँ के ओनर से। भाई यहाँ पे टैक्सियों का बड़ा रोल है, मतलब या तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कोई, आते भी हैं तो मतलब बहुत कम आते हैं। मुश्किल से इस बंदे ने एक्सेप्ट करी आधे घंटे में टैक्सी। यहाँ से एयरपोर्ट ही सिर्फ 4 किलोमीटर है, और मैंने अभी माइक नहीं लगा रखा क्योंकि एयरपोर्ट जाना सिक्योरिटी करानी, उतारो रखो है ना। तो चलो आ गया, कोई नहीं, 3,000 में छोड़ देगा मेरे को वहाँ पे, जो कि लगभग होते हैं $5, $5.5 है। तो महंगा, खैर सस्ती वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, महंगी वाली करानी पड़ेगी। लो भाई लगभग 5 मिनट में हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। मात्र 5 या 7 मिनट लगे होंगे बस। ये मैंने आपको उस दिन KFC दिखाया था, पर इस एयरपोर्ट पे एक लाउंज भी है, शायद वो लाउंज में जाऊं। ये आ गया भाई, कोई इंटरनेशनल लियोन MBA लिब्रेविले है। यहाँ चला गया टैक्सी वाला। टैक्सी बुलानी यार बहुत मुश्किल है यहाँ पे, आधे घंटे में टैक्सी आई यार। चलो चलते हैं भाई एयरपोर्ट के अंदर। भाई मेरी फ़्लाइट पता नहीं फ्लाई गबोन ने सेल करी है, कल मैंने चेक इन भी कर लिया। बोले इस टर्मिनल पे नहीं है आपकी, तो टर्मिनल 2 पे है फ़्लाइट। इसमें सिर्फ अराइवल्स दिखा रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, उस वाले में लिखा है, देखो वो जो लाल रंग में लिखा है ना, टर्मिनल 2। कह रहे ये तो टर्मिनल 1 है, और मैं तो यार लाउंज सोच के आया था। कह रहा अब यहाँ से जाओ, ऐसे जाओ। एक ही फ़्लाइट है बस जो टर्मिनल 2 से जा रही है। क्या मजाक है भाई इस देश में। भाई ये अलग ही टर्मिनल बना रखा है फ्री जेट वालों के लिए।
यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, पानी की बोतल भी खरीदनी पड़ेगी, वरना उस वाले टर्मिनल पे लाउंज था। भाई ये बढ़िया है, इस टर्मिनल पे फ्री का पानी तो कर रखा है, ये हर एयरपोर्ट पे होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। भाई बस यही है डिपार्चर एरिया, 2 यहाँ पे वो हैं, ब्राज़ाविल वहाँ से बोर्ड होएगी फ़्लाइट, एक ये गेट है और एक ये गेट है, बस इतना ही है भाई। और बोर्डिंग पास भी इनका वही कागज़ पे प्रिंट हो रखा है। भाई यहाँ पे देखो पानी के साथ साथ चाय कॉफ़ी भी फ्री है, और अगर आप ये जूस पीना चाहते हो, ये वाला जूस ये भी फ्री है। पहली बार मैंने कोई एयरपोर्ट देखा है जिस पे ऐसे फ्री में चीज़ें रखी हुई हैं। तो अपना जूस तो एक पी ही लेते हैं कुछ तो। अरे यहाँ पे खाने का भी है क्या? जो शुगर है मैंने कहा खाने का भी है। भाई ऐसे ऐसे टाइमों पे फ़्लाइट चलाते हैं ये। अब चला रखे 9 बजे, वहाँ पे लैंड होएगी 10 बजे। साउथ होम से थी सुबह 6:30 बजे। अब अगले देश से जहाँ मैं जाऊँगा, अगले देश फ़्लाइट है, वहाँ से है रात के 12:30 बजे। मतलब पूरा दिन गोल कर देते हैं ये, और रात को फ़्लाइट उड़ाते हैं। और मैं पहुँचूँगा अगले देश सुबह 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। तो भाई यहाँ पे यही है, इतनी महंगी फ़्लाइटें लेने के बाद भी आपको अपना पसंदीदा टाइम नहीं मिलता। जब भी इनके प्लेन फ्री होते हैं, जहाँ होते हैं उड़ाते हैं। हेलो भाई, अफ्रीका बिंग अफ्रीका कर दी फ़्लाइट डिले, क्योंकि अभी तक एयरक्राफ्ट आया ही नहीं है। कुटनू से उड़ा हुआ है वो, बेनिन से, और अभी लिब्रेविल लैंड होने में उसको 27 मिनट हैं। तो पता नहीं कब उड़ेगा। यहाँ कह रहे 10 बजे उड़ेगा, 8:45 पे था। कुछ नहीं हो सकता भाई इन लोगों का, ऐसे ही चलता है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये वाला फ़्लाइट है जो आ रही है कुटनू से लिब्रेविल। चल जा, ये वाली आ रही है कुटनू से लिब्रेविल। 27 मिनट्स में लैंडिंग है, फिर लैंड वैंड होएगी, साफ़ वाफ करेंगे, पता नहीं कब उड़ेगा। चलो भाई चलते हैं। मैं आखिरी बंदा हूँ बैठने वाला बस में। भाई ये है कुछ प्लेन फ्लाई गबोन का। इंटरटेनमेंट ये तो नहीं चलेगा, ये चल जाता तो इसको यूरोप का अमेरिका ना कह देते, अफ्रीका क्यों ही कहते हैं। भाई बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। बुकिंग होती है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, ऑनलाइन चेक इन होता है फ्लाई गबोन की वेबसाइट पे। जो एयरपोर्ट पे आगे चेक इन होता है वो एफ्रीजेट के काउंटर्स पे चेक इन होता है। और प्लेन में ट्रैक कर रहा था, आपने देखा होगा उस पर एफ्रीजेट लिखा आ रहा था, और प्लेन के बाहर ब्रांडिंग फ्लाई गबोन की हो रखी है। ऑल मैस्ड अप भाई, यहाँ पे कुछ मैस्ड अप है सब कुछ। कल हाँ, और मैंने चेक इन करा तो शायद 2-2 की सीट दिखा रखी थी कि छोटा प्लेन है, ये 3-3 वाला है। ये पहुंच गए हम ब्राज़ाविल। भाई ये टर्मिनल रहा, एक रोता प्लेन हमारा खड़ा है पूरे एयरपोर्ट पे, और फिर ये बस क्यों कर रहे हैं, यहीं से पैदल चले जाते हैं। भाई यहाँ बैठा हूँ मैं, इंडियन एम्बेसी। आज कोई फ़ोन नहीं उठाया, मेरे को पता था नहीं उठाएगी, सो रहे होंगे। कोई नहीं भाई, चलता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। कोई उम्मीद तो है नहीं वैसे मेरे को इंडियन एम्बेसी से कहीं पे भी। 100 यूरो मांग रहे हैं मेरे से, घंटा दूंगा उनको मैं। भाई यहाँ पे जो हुआ मैं बाद में जाके आपको डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पे खूब रिश्वत दी है मैंने। इंडियन एम्बेसी को भी फ़ोन करा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे पोचे वोचे मारने वाले आ गए हैं, कोई भी नहीं है पूरे एयरपोर्ट पे, लिटरली कोई भी नहीं है यहाँ पे। और मेरा भाई आ रखा है ड्राइवर, और मैं इनके साथ जा रहा हूँ। चलो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मैं लाइन में सबसे आगे था भाई, सबसे पहला बंदा जो पहुँचा था इमिग्रेशन पे वो मैं था। भाई जाके वीज़ा देख के कहता कि पता नहीं क्या होटल रिजर्वेशन का कुछ इनके CID VID से होता है। मेरे को पता तो था इस बारे में, पर मैं तो एम्बेसी से वीज़ा लेके आया हुआ था, सब कुछ टाइम स्टूम करके, पासपोर्ट फिंगरप्रिंट लेके, फ़ोटो खींच के। मेरे को लगा चल हो गया, करके मेरा पासपोर्ट साइड में रख के सबसे मेरे को कह दिया पीछे जाके बैठ जा। मैं जाके बैठ गया भाई, जब तक सबका नहीं हुआ, आया नहीं। चलो कल बताता हूँ ये कहानी आपको। अभी ये बंदा भी सोचेगा आते ही क्या कर रहा है। चलो भाई निकल गए हैं भाई के साथ। भाई बहुत अच्छे हैं यार। यहाँ पे जो बंदा बैठा था ना फाटक खोलने वाला, वो भी सो गया था। लाइट ऑफ करके भाई ने थप्पड़ मारा उसकी गेट को, तब खोला है उसने गेट।
भाई ये है मेरे होटल के मैनेजर हैं भाई, इद्रिस, एंड ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। ही वेटेड फॉर माई फ्लाइट लाइक 2 hours ही इज़ वेटिंग हियर। भाई बहुत ही बढ़िया बंदा है यार, मतलब ये आके खड़ा है 11:30 बजे का, ठीक है, और भाई 1:30 बज चुका, अंदर इमिग्रेशन के पास आ गया मेरे लिए लड़ने के लिए, 4 बंदों से लड़ रहा है बंदा कह रहा है पैसे मत देना, पर मैंने कहा भाई तू भी यहाँ पे खड़ा रहेगा, कहता मैं यहीं खड़ा हूँ पूरी रात। Thank you so much for your help. Welcome. I will remember it. Nobody does so much in Africa for anyone. तो भाई को इंग्लिश भी आती है तो मेरा काफ़ी हेल्प हो गई, पर मतलब वही है, पैसे लिए बिना मानते नहीं, मेरे को थोड़ी जल्दी थी तो मैंने पैसे दे दिए। अब इसके बारे में बात हम होटल जाके करेंगे। भाई ये रहा एयरपोर्ट और निकल चुके हैं अब एयरपोर्ट से हम सिटी की तरफ। ये तो होटल अच्छा है कि पिकअप एंड ड्रॉप करवाते हैं ये। भाई यहाँ पे कोई टैक्सी नहीं है, खाली रोडें पड़ी हैं भाई, देखो खाली रोड है भाई। एक भी एयरपोर्ट तो आप देख रहे थे जैसे कि मतलब वो सफाई कर्मचारी पोछा मारने लग रहे थे। ये पहुंच गए हैं होटल भाई, गार्ड भी मतलब बंद करके सो लिया भाई। रोडें देखो अब बिल्कुल खाली, कोई बंदा नहीं है, 1-2 गाड़ी चलती दिख रही है और बिल्कुल सिटी सेंटर में हूँ मैं भाई। फिर जब सबका इमिग्रेशन हो गया, उस टकले ने मेरे को बुलाया, सारे टकले हैं खैर यहाँ पे, तो उसने मेरे को बुलाया कि भाई आ जा। पहले उन लोगों से कह रहा था, मतलब मैं खड़ा था ना, मेरे को कह रहा तू दूर जा, यहाँ के बंदों से बातें कर रहा था, उनसे भी थोड़े पैसे लिए इन्होंने, मतलब किसी से, बहुत रेयरली, शायद उनका कोई काम करना होगा उसके लिए लिए हो, क्या पता है ना, लड़ तो रहे थे। पर फिर मेरे को ले कमरे में भाई, कमरे में ले जाके भाई कहने लगा ये है तेरे पास, ये है, अपना ही कुछ पेपर बना लेते हैं साले ये। तो मैंने कहा ये नहीं है मेरे पास, तू पैसे बता तेरे को कितने चाहिए, ठीक है। मैंने कहा यार मैं रात का ली क्यों करूँ, वैसे ही भाई 1:30 बज गया रात का। तो कहता 100 यूरो। मैं जाके साइड में कुर्सी पे बैठ गया, मैंने कहा जा भाड़ में जा तू। मैंने उनको धमकी दी, मैं अपनी इंडियन एम्बेसी कॉल करूंगा, वो यहाँ पे तुम्हारे सीनियर को कॉल करके तुम उनको जवाब देना कि भाई इसको क्यों नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है। आपको पता ही है भाई, फिर मेरे को देशद्रोही साबित कर देंगे अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो। इंडियन एम्बेसी ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई गलती नहीं है भाई उनकी, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा, मैं बोलूँगा भी नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद ये जो अपने भाई हैं होटल के मैनेजर, ये अंदर आ गए एकदम से। कहता मैंने इसको वीज़ा भेज दिया था, मैंने कहता कोई पैसे मत देना उसको, कोई पैसे मत देना, ये गंदे हैं, थीव्स हैं ये लोग, मैं आपको चैट दिखा देता हूँ साइड में। मैंने कहा भाई यार तू भी फ्री हो जा, मैं भी फ्री हो जाता तो दे देता हूँ। फिर मैंने 10,000 से स्टार्ट करा, मैंने कहा भाई 10,000 का मतलब $17-18 हो जाते हैं। तो कहता नहीं मैं नहीं, 100 यूरो। ये भी आ गया तो फिर कहता चलो ठीक है, कुछ नहीं, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तो इनको पैसे मत दियो, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है। ये एक ही रेट लगा रहा है कि पैसे मत दियो, मैं एक ही रेट लगा रहा हूँ कि भाई हम दोनों जाके सो जाएंगे, दे देते हैं पैसे, कोई दिक्कत नहीं, तेरी भी तो रात ख़राब हो ही रही है, मेरी भी हो रही है, मेरे को अपनी रात की ज़्यादा परवाह है। अब देखो गाड़ी सो गया भाई, तो पर भाई एक ही रेट लगवा रहा कि भाई इनको पैसे मत दियो तू। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सब लोग चले गए। फिर मेरे को एक अंदर वाले कमरे में ले गए, जहाँ मैंने आपको दिखाया ना, मेरे लिए गद्दा बिछा दिया कि चलो अब आगे बताता हूँ, अंदर चलते हैं होटल के। भाई ये आ गया अपने रूम में आपको भी दिखा देता हूँ, कहानी आगे सुनो भाई, बहुत फनी सी है। फिर वो मेरे को कमरे में ले गए एक, मैंने कहा पता नहीं कमरे में जाके क्या करेंगे, पर उनके उससे लग नहीं रहा था कि कुछ करेंगे, क्योंकि उनके सामने मैंने एम्बेसी को फ़ोन मिलाया, उनके सामने मैं ट्रांसलेट करके उनको बातें सुना रहा था कि तुम्हारे देश में इसलिए लोग नहीं आते, तुम ऐसा ट्रीट करते हो, तुम अपनी एम्बेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये सब मैंने ट्रांसलेट करके फ्रेंच में वॉल्यूम फुल करके सुना दिया। सारे सुन के जा रहे थे, वो 3-4 बंदे इकट्ठे हो गए थे, सबकी मिली भगत थी। 2-2, 4-4 हज़ार सीफा में मरते हैं ये, 2-2, 4-4 डॉलर पे सब बांटेंगे अभी ये जाके वहाँ पे, है ना। फिर यार अंदर ले जाके मेरे को बोला ये तेरा गद्दा है, एक नया सा गद्दा निकाला, मतलब वहाँ से जिस पे चद्दर चुद्दर नहीं हुई, कहते इस पे सो जा। मैंने कहा यार क्या मस्त है यार, ये बंदे तो मेरे को गद्दा दे रहे, मैं तो सो जाऊंगा आराम से, मेरा तो होटल का किराया और बचेगा एक दिन का। फिर मैं सोचा बाहर बंदा भी खड़ा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, सोने भी नहीं देंगे पूरी रात, ये ड्रामा सा करते रहेंगे भाई। फिर मैंने थोड़ी वीडियो बना ली वहाँ की, मैंने कहा चल पहले वीडियो बनाता हूँ, फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। फिर भाई मैंने अपने फ़ोन में ट्रांसलेट करने लग गया मैंने कहा भाई मेरा आखिरी ऑफ़र है, $40 लेने हैं ले ले, वरना तू भी सो मैं भी सोता हूँ। वो मच्छरदानी में पड़ा था अपना टकला। बाहर वाले को उसने कुछ बोला, इतनी देर में बाहर वाले ने लाइट बंद कर दी, कमरा भाई अंधेरा हो गया, मैं और टकला सो रहे हैं बस। टकले ने फिर चिल्ला के बोला अबे लाइट जलाओ, ये कुछ ऑफर करने लग रहा है, तो उन्होंने लाइट जला दी फिर से। फिर भाई उसने मेरे को, टकले ने ऐसे बोला ठक ठक इधर आ। मैंने कहा क्या है भाई। फिर वो कहता 40 यूरो, ठीक है। मैंने कहा यूरो नहीं है मेरे पास भाई, तू डॉलर ले और ख़त्म कर, ठीक है। फिर मैंने कहा 25,000 सीफा लो, 40 यूरो 25,000 सीफा होता है। मैंने कहा लो और ख़त्म करो।
यूरो तो साले ऐसे मांगते हैं, यूरो डॉलर से लगभग 20% महंगा है, तो इसलिए मैं डॉलर में डील करने की ट्राई कर रहा था कि डॉलर ले लो है ना, पर उनको भी पता है। फिर मैंने उसको ऐसे मुँह ना, मैं कहा ले ले भाई छोड़ यार, तू भी सो, मेरे को भी सोने दे, क्या है क्या नहीं है। फिर मैं अपने बैग में से 25,000 निकाल के ले आया और उसके हाथ में दे दिए मैंने, ठीक है। अब एक बार हाथ में जब पैसे चले जाते हैं तो किसी को छोड़ने का मन नहीं करता। फिर वो बाहर आए हम दोनों, ठीक है। इतने में मैंने देखा बाहर अपना ही बंदा भी खड़ा था, दोबारा आया हुआ था। ये कह रहा भाई 50 यूरो दे दे इनको, मतलब मेरे को मैसेज पे पहले पूछा था बंदे ने कि 50 यूरो, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया था तब तक, है ना। तो मैंने कहा भाई मेरी डील हो गई इससे 40 यूरो में। फिर वहाँ से दूसरा बंदा आया, कहता पेज पे लिखा हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया ना पेज पे लिखा हुआ है, कहता 50 यूरो 50 यूरो। मैंने कहा भाई 40 में डील डन हो चुकी है इससे। तो दूसरा बंदा भी कह रहा नहीं 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 40 में डील डन नहीं हुई मेरे से। मैं कहा भाई तू तो मुकर रहा है। फिर वो कहते नहीं नहीं 25 दे रखे थे ना। फिर वो 10,000 का नोट दिखा के मेरे को ऐसे कहता 10,000 और दे। मेरा दिमाग खराब भाई। मैंने कहा यार तुमको 35,000 तो वैसे ही तुम्हारे $60 बन जाएंगे, मैं पागल हूँ तुमको 35,000 दूंगा। तो करते करते फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला, मैंने कहा देख डील तो हो ही चुकी है, मैंने कहा मैं जाने तो वाला ही हूँ, थोड़े पैसे बचा लेते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो 25 तुम्हारे 25 मेरे 35 तुम्हारे। मैंने अपने गाइड को बोला कि 30 में मान रहे हैं तो बता, वरना छोड़ दे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। वो बोले हाँ ठीक है दे दे। पहले उसके हाथ से मैंने 5 का नोट लिया, मेरी तरफ ऐसे देखने लगा टकला, क्या कर दिया हो मैंने जैसे। मैंने 5 का दिया, 10 का अपने बैग में से निकाल के मैंने कहा चल ला पासपोर्ट दे। फिर जो आखिरी में वीडियो बनाई मैंने पासपोर्ट लेने वाली, लेडी सो रही थी मच्छरदानी लगा के नीचे भाई, वापस इमिग्रेशन ऑफिस एयरपोर्ट में ही सोते हैं ये। तो सुबह आनी होगी कोई फ्लाइट। तो उस लेडी ने कहा कि स्टैम्प चेक कर लूँ, सर आपने लगाई भी है नहीं लगाई। सर ने लगा रखी थी स्टैम्प, पासपोर्ट से फेंक के मार के दिया मेरे को बिल्कुल। मैंने कहा चल कोई नहीं। फिर सारे खुश हो रहे हैं। फिर वो टकला भी, वीडियो में आपने देखा होगा, गेट बंद करके अंदर चला गया सोने। कच्चे बनियान उतार दिए थे भाई उसने सारे अपने, नंगा हो गया था बिल्कुल। वो तो भाई जब बाहर डीलिंग करने आया तो दोबारा कपड़े पहन के आया। फिर भाई वो जो दूसरे वाला जो शाना बन रहा था, एक और देखा होगा आपने जो बाहर जा रहा था ना, वो जब बाहर जाने लगे हम पासपोर्ट लेके, मैं और मेरा ड्राइवर, और मेरे को ऐसे कह रहा है गुड गुड दाढ़ी गुड, मैं चलना। मैंने कहा मर्सी चल ठीक है। फिर कहता कैफे क्या मतलब कैफे के लिए कुछ पैसे दे दे। मैंने कहा मर्सी चलो भाई खत्म करो। एक और था जवान सा जो सबसे ज़्यादा बोल रहा था। तो मैंने यार उनको 10 बार बोला कि एम्बेसी का वीज़ा, तुम एम्बेसी को रिस्पेक्ट नहीं है। मेरे को पता ही था भाई देखो इन देशों में ना कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पूरी रात एयरपोर्ट पे स्पेंड कर सकते हो तो भाई करो आप रात स्पेंड, ठीक है। मेरे बस की नहीं थी क्योंकि मैं वैसे भी सुबह का उठा हुआ था, पूरे दिन वहाँ पे रेस्टोरेंट में बाहर बैठा रहा। फिर एयरपोर्ट पे भाई फ़्लाइट डिले हो गई 2 घंटे। रात के मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बजे हैं, 1:48। ये होटल ना सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, 3-4 है शायद, और खाली सड़कें थी, 5 मिनट लगे आने में बस हमको, है ना। 1:30 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, जबकि फ़्लाइट मेरी 11:50 पे लैंड हो गई थी। ये कहानी थी, मतलब थोड़ा फ़नी सा था कि मेरे लिए गद्दा वद्दा भी बिछा दिया, पर मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि यार रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये सब करेंगे, क्योंकि ये बंदा भी कह रहा है भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो साइड तो बहुत करप्शन है, हमारे यहाँ पे तो सही मामला चल रहा है, ऐसा है वैसा है जो है जैसा है। पर एक चीज़ का मेरे को दुख रह गया कि ना काश इंडियन एम्बेसी ने फ़ोन उठा के कुछ मदद कर दी होती। अब मैं इस पर स्पेशल वीडियो तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पर बात वही है कि यार जब इमरजेंसी नंबर है तो वो क्यों ही है। मान लो कि उनको थोड़ी ना पता है फ़ोन उठाने से पहले कि किसको क्या इमरजेंसी है। मेरी छोटी इमरजेंसी थी, मान लो किसी को बड़ी होती है, वो फ़ोन कर रहा है तो वो क्या करेगा भाई, कुछ नहीं कर पाएगा यार वो बंदा। तो चलो यार मैं ज़्यादा बोलूँगा तो पता नहीं कहाँ मेरी ये न्यूज़ चैनल वाले वीडियो चला देंगे और कह देंगे भाई ये तो अपनी एम्बेसी को गाली देता है। नहीं भाई मेरे बस की नहीं है कहना कुछ, मैंने तो जो हुआ वो बता दिया, ना मैं किसी को कोसूँ ना कुछ। कल अपना घूमेंगे ब्राज़ाविल, और अभी तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में तो एंट्री बाकी है, देखते जाओ अभी तो। चलो ये था, मतलब निपट गया था मामला, ये मान लो आधे घंटे में निपट गया था सारा मामला, क्योंकि मैं भी देने को तैयार था, वो भी थोड़ा नेगोशिएट करने को तैयार थे, तो हो गया अपना काम। 100 यूरो तो नहीं देता मैं, ठीक है। ये आखिरी में कितने 30,000 दे दिया, लगभग 50 यूरो हो गए। ये 50 से कम ही हुए शायद थोड़े ना, मैं बताऊँ कितने हुए, एक सेकेंड बताता हूँ। 30,000 हो गए ना, तो डिवाइड बाई 656, 45.7 यूरो है।
तो मैं भी उनके 50 यूरो तो पूरे साड़ों के नहीं दे गया, मैं भी थोड़े तो मार के आया। 25 में भी डील डन हो गई थी वो अंदर से। बाहर से आके मेरे गाइड ने बोल दिया कि भाई ये 50 यूरो दे देगा, इससे ले लो, ठीक है। मतलब मैंने उसको मैसेज करके बोल दिया था मैं यार पैसे दे देता हूँ। फिर यार इस बंदे ने इतनी मदद करी, मैंने कहा भाई 2-3 दिन बाद मेरे को दूसरे कोंगो भी जाना, तो मेरी मदद कर दियो। कहता हाँ मैं कर दूंगा। इसको आके मैंने 5000 फ्रैंक ऐसे ही गिफ्ट दे दिया। मैंने कहा मेरी तरफ से भाई 2 घंटे का वहाँ खड़ा था बेचारा, इसका बनता भी नहीं था इतना खड़ा होना ना। तो 5000 फीफा कुछ भी नहीं होते, $7-8 होते। मैंने कहा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना कमरा भाई, इसका प्राइस है शायद $77, 2 रातों का, AC वेसी सब कुछ है, और इसमें एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी उपलब्ध थी। भाई कल रात को ऐसा सोया मैं कि सो के मैं उठा तो 8 बजे उठ गया था, पर मैं 8 बजे जब दोबारा सोया ना तो 2 बजे उठा। मौसम क्या प्यारा हो रखा है यार बादलों के साथ। यहाँ पे इन देशों का मौसम बहुत अच्छा है यार, भगवान ने इनको मौसम बहुत सही दिया है। गर्मी होती है तो बहुत ही हो जाती है, पर बादल यहाँ पे रहते ही हैं। मतलब मानसून सीज़न चलता है इनका 8-9 महीने, तो बादल रहते ही रहते हैं। तो आज तो यार लेट हो गया घूमने में भी, टाइम है मेरे पास, कल घूमेंगे आराम से, और थक भी गया था। तो अभी सिर्फ चलते हैं हम टैक्सी वैक्सी लेके अपना होटल खाना खाने। यहाँ देखो ये हमारा होटल है। उसने कहा टैक्सी ही लियो, थोड़ा सेफ रहेगा तू। मैंने कहा ठीक है। वैसे इस वाले ब्राज़ाविल को डेंजरस नहीं कहते, इस वाले कोंगो को। तो चलो चलते हैं। देखो गोरे दिख रहे हैं भाई 1-2 यहाँ पे। भाई पता नहीं आगे कितनी क्या रिश्वत देनी पड़ जाए। क्या है यार यहाँ पे सब कुछ तो ये फ्रेंच में आ रहा है। ATM में एंटर ले पिन एंटर करूँगा मैं, ठीक है कर दिया। आगे भाई उस बैंक ने तो निकालने से मना कर दिया। बैंक ऑफ अफ्रीका में आया हूँ मैं, देखते हैं ये निकाल दे तो। मैंने सब फ्रेंच में ट्रांसलेट करके अदर अमाउंट मल्टीपल ऑफ 5000 95,000 करते हैं। टैक्सी वाले को भी खुले देने हैं। एजेंसी में चार्ज 1000 सीफा, क्या ही करें, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, पता नहीं क्या इश्यूअर नॉट अवेलेबल नहीं निकले भाई यहाँ पे। भाई आखिरकार अपना इको बैंक, द पैन अफ्रीकन बैंक, हर देश में मिल जाता है साला। यही काम आया, इसने पैसे अपने निकाल दिए। ला भाई 1 लाख और हो गई है लगभग, इंडिया के 19,000। यहाँ पहुँच गया था मैं रेस्टोरेंट में, और ये वाला थोड़ा लिब्रेविले से सस्ता है। यहाँ पे मेरे को पता ही था थोड़ा सस्ता होगा ही, क्योंकि लिब्रेविले थोड़ा महंगा है। जैसे यहाँ पे भाई चिकन टिक्का मसाला 6,000 का है, 5,000 का है भाई। वहाँ पे 8,000 का था, $5 का फ़र्क था। और तवा चपाती भाई वहाँ पे थी शायद 1,000 की, यहाँ पे 600 की है। तो वही 40% का फ़र्क है भाई। यहाँ पे आ गया था मैं इंडियन रेस्टोरेंट पे। कहीं पे भी बाहर लिख नहीं रखा कि कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन सा क्या है। मैं तो ऐसी इंडियन खाने की खुशबू आई, सबसे पुराना रेस्टोरेंट बता रहे हैं इसको। मेरे को तो इंडियन खाने की खुशबू आई, मैं अंदर घुस गया। मैंने कहा भाई चलो यही रेस्टोरेंट है पक्का। भाई खाना क्या ज़बरदस्त था, बहुत ही सही था। एक तो यहाँ पे रोटी मिल जाती है, सबसे फ़ायदेमंद चीज़ वही है कि रोटी मिल जाती है, और अपना चिकन टिक्का मसाला। भाई मज़ा आ गया। बिल भी बहुत कम आया लिब्रेविले से। लस्सी के साथ 9,000 का बिल आया। लस्सी नहीं लेता तो शायद 7,500 का कुछ आता। चलो आज तो शाम हो गई, कल घूमेंगे आराम से। और मैं थोड़ा थक सा भी गया यार, कोई है नहीं साथ में बात करने का। होटल वाले से ही बात करता रहता हूँ मैं तो भाई। जिस भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ 1-1.5 घंटा ओनर से या मैनेजर से बातें करता रहता हूँ। थोड़ा बोर हो जाता है बंदा, क्या करे बंदा भी अब, है ना। चलो चलते हैं अपने होटल। सामने इनका बहुत ही प्यारा सा चर्च है, ये कल दिखाऊंगा मैं आपको। होटल वालों ने एक भाई भेज दिया, ठीक है। टैक्सी वाले पूछते रहते कहाँ जाना है कहाँ जाना है। उनको मैं बोलूँगा ना सीधा भी जाना है, तो कहेंगे नहीं एड्रेस बताओ कहाँ जाना है। वो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है यार यहाँ पे। यहाँ से 500 मीटर दूर पोर्ट है बस। चलो चलते हैं भाई। यहाँ पे टैक्सी मिलनी बहुत ही मुश्किल है, कोई टैक्सी वाला रोकता ही नहीं है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बाइकर्स भी बहुत कम है, मतलब बाइक टैक्सी तो यहाँ पे है ही नहीं, ना के बराबर है। 2-4 ही हैं मेरे को लग रहा है बंदे जो बाइक टैक्सी चला रहे हैं। ज़्यादातर ये हरी हरी कलर की हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। मुश्किल से रुका है भाई ये बंदा। भाई आ गया टैक्सी में बैठ के, पर इन टैक्सी वालों से डर ही लगता है। वहाँ पे 1000 सीफा डील करके बैठे थे, पता नहीं क्या बकर करता आ रहा है टैक्सी में, ये है वो है। मैंने कहा भाई मेन रोड पे उतार दे, अंदर मेरा 100 मीटर है बस, 100-200 मीटर। भाई आते ही यहाँ पे अगर अंदर मुड़वा देता, यहाँ जाम होता तो आके 1,500-2,000 मांगने लग जाता है। इनकी ऐसी आदत है, तो मैं पहले ही उतर गया।